हिमालय के इस छोटे से गांव में हम लोग साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न जिस स्थान पर हमें पहुंचा देता है, उस स्थान से हम न फिसलें, हमारा मन हमको न धोखा दे पाए, इसलिए थोड़ा सा उस स्थान की महिमा, उस स्थान की जो प्रभुता है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। असंभव प्रश्न, नैसर्गिक अन्वेषण, नैसर्गिक जागरण हमें उस स्थान पर छोड़ देता है जहां पर कभी कभी मन अपनी चालबाजी से उस स्थान की व्याख्या कुछ नहीं के संदर्भ के क्रम में करके और हमको वहां से फिसलाने की, वापस खींच लेने की कोशिश करता है। पर उसको यदि हम भली भांति उसकी इस कोशिश को समझ लें तो फिर उस असंभव प्रश्न, नैसर्गिक अन्वेषण, नैसर्गिक जागरण के द्वारा पहुंचाई गई जगह से हमारे फिसलने की संभावना समाप्त हो जाती। वह शायद हम इंसानों के जीवन में प्रारंभिक रूप से सबसे ज्यादा फिसलन भरी जगह है। कमाली ने उसी जगह के संदर्भ में कुछ इस तरह लिखा है कि साहिब का घर कहूँ ऊपरे, जहां सुलहली गैल, पाँव न टिके पिपीली का, ज्ञानी बांधे बैल। जिसको संतों ने कहा है कि उस पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, जरा सा चूके कि गए। पर वह सिर्फ प्रारंभिक रूप से इस तरह से हमको दिखाई पड़ती है, असल में वो वैसी जगह नहीं है। वह मन के धरातल से जब छलांग लगती है तो इस तरह से दिखाई पड़ती है। जहां तक मन का साम्राज्य है, मन की पहुंच है, वहां तक वह इस तरह दिखाई पड़ती है। और जैसे ही मन की पहुंच के बाहर मामला निकल जाता है, वैसे ही फिर वह तो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, ऐसा पाया जाता है। तो जब तक मन की पहुंच काम कर रही है, तब तक हम लोग साथ में चलते हुए इसको परिपूर्ण अवलोकन से मांझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि वह जगह क्या है जहां पर नैसर्गिक अन्वेषण हमें छोड़ता है। कृष्ण जी की शिक्षाओं को अक्सर इस तरह से व्याख्यायित किया गया कि वे ले जाकर के जंगल में छोड़ देते हैं, वे कुछ भी सहारा नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से चूक हुई। बहुत सारे ऐसे लोग जो कृष्ण जी की शिक्षा से लाभान्वित हो सकते थे, जो बड़ी आसानी से गति कर सकते थे आत्म जागरण में, वे वंचित रह गए। इसलिए कोई वंचित न रह सके, उस स्थान की, उस जगह की हम लोग बारीकी से छानबीन कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से छानबीन कर रहे हैं। आज भोर हम लोग साथ साथ उठे, हम लोगों ने साथ साथ भोर की मौन बैठक की। हम लोगों ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है, बस औपचारिक रूप से थोड़ी है, लेकिन चुपचाप साथ में चलते हुए, उठते हुए भीतर अन्वेषण, भीतर जागरण को अवसर मिलता चल रहा है। हमारे बातचीत में, हमारे संवाद में, हमारे चुप रहने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे भोजन करने में, हमारे एक दूसरे से असहमत होने में, हमारे एक दूसरे के साथ में गपशप करने में भी उस नैसर्गिक जागरण को अवसर मिल रहा है। वह नैसर्गिक जागरण, वह नैसर्गिक अन्वेषण, वह असंभव प्रश्न जहां पहुंचा रहा है, उस पर हमारे पांव
अब थिर होने लगे हैं, थमने लगे हैं। जो जो कारण थे फिसलाने वाले, उन सारे कारणों को विदा दी जा रही है। जिन जिन कारणों से मन फिसला ले जाता था अपने क्षेत्र में, वे कारण छील करके वहां से विदा किए जा रहे हैं। हम लोग सुबह साथ साथ चलते हुए फूलों की कतार जो कि बोई नहीं गई है, जो इंसानों के द्वारा नहीं लगाई गई है, उस कतार के बीच में से जो पगडंडी गुजरती है, उससे होकर के गए। दोनों ओर न जाने कितने जंगली फूल खिले हुए थे, जो इंसान की क्यारी में नहीं बोए जाते हैं। माझी नदी के किनारे चलते हुए हम लोग एक शिलाखंड पर साथ साथ में जाकर के बैठे। उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के हम लोगों ने छोटे से एक मंदिर को देखा। छोटी छोटी जलधाराओं के बीच से निकले हम लोग। कभी यातायात से भरी हुई, कभी सुनसान सड़क से होकर के गुजरे, गांव की गलियों से होकर के गुजरे। भोर हम लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के हमारी ओर देखते हुए लोगों को देखा। पंछियों का कलरव सुना। हम लोगों ने अनजाने फूलों की गंध सोखी। और इसी तरीके से अपने अंदर अन्वेषण, जागरण को अवसर देते हुए फिर हम साथ साथ बैठ करके उस स्थान का भली भांति सत्यापन व अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर असंभव प्रश्न हमें पहुंचा जा रहा है। फिर से हम दोहरा लें, फिर से मांझ लें, असंभव प्रश्न हमें ठीक उस जगह पर पहुंचा देता है जहां पर मैं नहीं है, जहां पर नैसर्गिक जागरण है। लेकिन मन की पुरानी आदत वह उस स्थान से हमें वापस खींचने की कोशिश करती है, वह जीवन को वहां से फिर फिसलाने की कोशिश करती है। तो जिन जिन साधनों का उपयोग करके, जिन जिन ढंगों का उपयोग करके वो हमको वहां से छील ले आती है, उसको हम खुद ही छील करके हटा दे रहे हैं। उसको समझ करके पाते हैं कि वह नहीं है। हमारे साथ साथ चलते हुए एक प्रतिभागी मित्र से एक कविता आई है। कविता बड़ी प्रासंगिक है, इसलिए उसका साझा करना यहाँ समीचीन होगा। वह जो एक मुट्ठी रोशनी दिलाई थी तुमने, वह जो एक मुट्ठी रोशनी दिलाई थी तुमने, उससे बड़े जतन से, उससे बड़े जतन से अपने हाथों से बनाए बाग को जलाया था मैंने। उससे बड़े जतन से अपने हाथों से बनाए बाग को जलाया था मैंने। चल पड़ी थी तुम्हारा हाथ पकड़कर। तुम्ही ने तो कहा था वहां घर जैसा कुछ है, जहां न जीवन न मृत्यु पहुंच सकता है। तुम्ही ने तो कहा था वहां ऐसा घर जैसा कुछ है जहां न जीवन न मृत्यु पहुंच सकती है। अपने ही सपने और ख्वाहिशों से जली मेरी आंखों पर बहुत दिनों बाद बारिश आई थी। अपने ही सपने और ख्वाहिशों से जली मेरी आंखों पर बहुत दिनों बाद बारिश आई थी। रास्ता कितना लंबा है पूछा भी न था तुमसे, बस चल पड़ी थी। कभी गिरी तो कभी कूदी, कभी बही तो कभी उड़ी। हर नई सुबह की नई सुवास से खिलती रही।
हर नई सुबह की नई सुवास से खिलती रही, मुस्कुराती रही। पता भी न चला था कितनी दूर आ गई हूं, पता भी न चला कि कितनी दूर आ गई हूं। न पता चला था और कितना दूर जाना है। न पता चला था कितनी दूर आ गई हूं, न पता चला था कितना दूर जाना है। रास्ता ओझल होता रहा, पुराने गांव छूटते रहे, प्राणों के घाव भरने लगे। भूख, दुख, ग्लानि रफ्तार में खोते रहे। साथ जैसा दिखता सा तुम्हारा हाथ उस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करती गई। साथ जैसा दिखता सा तुम्हारा हाथ उस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करती गई। पर मैं उड़ती गई, पर मैं उड़ती गई। कभी नाचती तो कभी गाती गई, कभी बादल, कभी नदी, कभी पंछी तो कभी तितली बनती गई। मेरा होना ही जैसे खोता रहा, तुम्हारा हाथ छूटता रहा, अपना साथ छूटता रहा। तुम्हारी दी हुई वह एक मुट्ठी रोशनी देखो आज ज्वाला बनकर मुझ ही को पिघलाने लगी। अब उस नीड़ निविड़ का क्या, जीती जागती मृत्यु से सखा अब कृतज्ञता भी क्या। तुम्हारी ही दी हुई वह एक मुट्ठी रोशनी देखो आज ज्वाला बनकर मुझ ही को पिघलाने लगी। अब उस नीड़ निविड़ का क्या, जीती जागती मृत्यु से सखा अब कृतज्ञता भी क्या। कविता ठीक संदर्भ में लिखी गई है। हम साथ में चलते हैं, साथ में कुछ रोशनी की एक झलक साझा करते हैं और साथ चलते चलते वही रोशनी की छोटी सी झलक धीरे धीरे ज्वालामुखी बन जाती है। उपलब्धि कुछ नहीं मिली। हां, पुराने गांव छूटते गए, पुराने घाव मिटते गए, पुराना तथाकथित स्वास्थ्य मिटता गया, ठीक उसी के साथ कि पुरानी बीमारी जैसे मिटती गई। पुरानी बीमारी की भी गई, पुराना स्वास्थ्य भी गया। यह कुछ और भी अब यहां पर जगह लेता जा रहा है। बीती रात हम लोग जिस प्रश्न के साथ विदा हुए कि वह जीना क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह अन्वेषण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह जागरण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह होश क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, वह नैसर्गिक जागरण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है। यह कविता उसी को रेखांकित करती हुई चल रही है कि कुछ नहीं मिला। थोड़ी सी प्रारंभ में जो रोशनी मिली थी वह रोशनी भी धीरे धीरे ज्वालामुखी बन गई। उस रोशनी ने थोड़ी सी राह दिखाई थी, पर वह राह दिखाना सिर्फ ज्वालामुखी बनने का एक पहला कदम था। पुराना सब कुछ जलता जा रहा है, दग्ध होता जा रहा है और मैं स्वयं जलता जा रहा है, विसर्जित होता जा रहा है। यही साथ चलने का, साथ अन्वेषण करने का, साथ विसर्जित होने का महासूत्र है। ऐसा साथ चलना जिसमें कि मैं पूरी तरीके से विसर्जित होता चला जाए, न कि साथ चल करके साथ को बनाए रखने के लिए साथ चलना। साथ चल करके साथ को बनाए रखने के लिए हम साथ नहीं चल रहे हैं, साथ चलकर हम खुद को मिटाने के लिए साथ चल रहे हैं। उस मिटने में कुछ होता है तो वह संग साथ और अकेले होने दोनों से कुछ न्यारा होगा। वह हमारी परिभाषा से ही न्यारा होगा, उसकी हमको कोई खोज खबर नहीं। बस जो नहीं है, जो लागू नहीं होता है जीवन पे, यह हमारा संग साथ, यह सब जो हमने संजोया है, जो बनाया है, जो हम सोच समझ करके साथ बनाते हैं, उसका बस विसर्जित हो जाना और उसके साथ मैं का विसर्जित हो जाना। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है।
एक बार एक किसान, यह जर्मन कहानी है, जर्मन लोक कथाओं में है, यह बौद्ध कथाओं में यह आती है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते सांझ हुई, वह अपना खेती का सामान लेकर के जब घर लौटने को हुआ तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच कुछ अंगारा सा जल रहा है। वह उसके पास गया तो देखा कि नीचे कुछ बड़ी चमकदार चीजें हैं और उसके ऊपर एक बिल्कुल काला कलूटा व्यक्ति बैठा हुआ है। पहले तो वह थोड़ा चकित हुआ, फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं और आपके नीचे यह सब क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह खजाना है। वह जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था उसने कहा यह खजाना है और इस खजाने की मैं रखवाली कर रहा हूं। उसने कहा यह मेरे खेत में मिला हुआ खजाना है, इसलिए यह मेरा हुआ, तुम यहां से जाओ, हटो। उसने कहा कि बिल्कुल यह आपके खेत में ही मिला हुआ है तो आपका ही खजाना है और यह खजाना इतना है जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने सारे सोने चांदी के सब आभूषण और बर्तन यहां पर हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, यह आपका ही है और मेरी इस तरह के खजानों में रुचि भी नहीं है। मैं एक जिन्न हूं, मुझे धरती से जो पैदा होती है चीजें उसमें थोड़ी रुचि हुई है। तो क्या तुम मुझसे एक वायदा कर सकते हो कि 2 वर्ष तक जो भी तुम्हारे इस खेत में होगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दे दोगे, तो मैं तुम्हें यह पूरा का पूरा खजाना ले जाने दूंगा। इसकी मैं हजारों साल से रखवाली कर रहा हूं। उस किसान ने कहा कि ठीक है, मैं 2 वर्ष तक जो भी कुछ पैदा होगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। उस शैतान ने कहा ठीक है, बात पूरी हो गई। किसान ने उस साल सलजम की खेती की और खेती करने से पहले उसने शैतान से कहा कि देखो, आधे आधे पर बात हुई है, आधा हिस्सा तुम लोगे, अर्थात जो जमीन के ऊपर उगेगा वह तुम लोगे, जो जमीन के नीचे होगा वह मैं लूंगा। शैतान ने कहा ठीक, जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा फसल पकने के बाद और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। किसान ने उस साल सलजम की खेती की। सलजम की खेती तैयार हुई। किसान ने कहा तुम अपना ऊपर का हिस्सा निकाल करके लेके जाओ। ऊपर का हिस्सा डंठल, पत्ते, जो कि अब सलजम के पकने के कारण पीले भी पड़ रहे थे, शैतान को बस वही मिला, सड़े गले पत्ते, और किसान को सलजम मिला जो कि जमीन के नीचे उगा हुआ था। शैतान ने कहा कि ये तो मैं बड़ा घाटे में रहा, इसने तो पूरा का पूरा जो असल था वह यह ले गया और बल्कि यह पूरा पीले पत्ते को हटाने में इसको सहयोग ही मिल गया, अन्यथा वो पूरे पीले पत्ते हटाने में उसको और किसी मजदूर लगाने पड़ते, खर्च करना पड़ता। शैतान ने कहा ठीक है, इस बार तुमने मुझे ऊपर का हिस्सा दिया, लेकिन अब जो तुम फसल बोगे उसमें मैं नीचे का हिस्सा लूंगा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान ने कहा ठीक। उस साल पहला साल बीत गया, दूसरे साल किसान ने उसमें गेहूं की फसल बोई। गेहूं की बालियां सब ऊपर उगती हैं, फसल तैयार हुई, नीचे सब पुआल और जड़। किसान ने कहा कि ऊपर ऊपर का हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो, नीचे का हिस्सा तुम ले जाओ। नीचे का हिस्सा निकालने में वह पुआल, भूसा, वह सब डंठल ले गया
और ऊपर ऊपर की जो बालियां थी जिसमें अनाज था वह किसान के लिए छोड़ गया। शैतान फिर खाली हाथ गया। शैतान के हाथ फिर कुछ नहीं लगा, वह हाथ मलता ही गया और 2 साल में जो करार था वह पूरा हो गया, जो वायदा था वो पूरा हो गया। फसल दोनों बार की आधी उसने बांट दी थी। इसके बाद किसान ने वो पूरा खजाना अपने हाथ हथिया लिया और शैतान वहां से चुपचाप चला गया। यह बड़ी मीठी कहानी है। यह हमारे मन के संदर्भ में बड़ा ही संकेत करती है और मन के संदर्भ में साथ साथ हमारे असंभव प्रश्न और नैसर्गिक अन्वेषण के संदर्भ में बड़ा ही स्पष्ट रूप से साफ संकेत करती है। यह हमारा मन शैतान है, यही जिन्न है जो कि हमारे जीवन की पूरी फसल खा जाता है। जो भी कुछ उगता है वह खा जाता है और यही वह जिन्न है जो हमारे जीवन के महाखजाने पर बैठा हुआ है, जो हमारे जीवन का अनमोल रत्न है, जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे जीवन पर वह क्या है जो हमारे अपने लिए है, जो हमारे अपने काम में आता है। वह रत्न नहीं, बाहर के रत्न तो सबके काम में आते हैं, दूसरे के संदर्भ में बाहर के रत्न है, हीरे मोती दूसरे के संदर्भ में है। वह रत्न जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता है, हमारे जीवन को समृद्धि से भरता है, हमारे जीवन में प्रचुरता लाता है, वह रत्न, उस रत्न पर यही मन का जिन्न, मैं का जिन्न कुंडली मार करके बैठा हुआ है। यह असंभव प्रश्न उस किसान की तरह है। किसान 2 वर्षों की मियाद में नीचे और ऊपर दोनों ही चीजों में उसको बड़े ही सयाने ढंग से, बड़े ही होशपूर्ण ढंग से उसको बचा ले गया। वैसे ही असंभव प्रश्न करता है। जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं तो हमारा मन जो अब तक है वह कैसे काम करता है, वह कैसे काम किया है। हमारे मन ने अब तक ऐसे काम किया है कि यह जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, यह मैं करने वाला हूं। हम यही तो कहते हैं कि हम देखने में, सुनने में, चखने में, महसूस करने में, सूंघने में, मैं ही तो सूंघ रहा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो सुन रहा हूं, मैं ही तो जी रहा हूं, मैं ही तो संबंधित होता हूं, मैं ही तो असंबंधित होता हूं, मैं ही तो समृद्ध हूं, मैं ही तो दुखी हूं, मैं ही तो विपन्न हूं। यह सब कुछ जो मैं करता है, जो सोच विचार की प्रक्रिया का एक उत्पाद है, मैं, वह करने वाला एक ढंग, वह उसको असंभव प्रश्न एक तरफ सरकाता है। तो जब असंभव प्रश्न हम उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो समय से मुक्त है, जो जीना समय से मुक्त है, इसमें पहला हिस्सा जो मन कब्जा जमाने की कोशिश करता है, पहला काम करने की कोशिश करता है कि अब तक जो मैं करता आया हूं वह था कि मैं ही करता था, जीवन का सारा करता धरता मैं था। उसको इस असंभव प्रश्न ने सरका दिया, काट करके रख दिया। पहली फसल बो दी गई और पहली फसल से बड़े ही आसानी से उसने जो असल था उसको समेट लिया इस असंभव प्रश्न ने। इस असंभव प्रश्न के किसान ने पहली फसल जो थी, यह जो लौकिक जीवन है, इसमें उसने इसकी भूमिका को एक तरफ सरका दिया। दूसरी चीज जागरण। अब वह जागरण, दूसरी फसल जो बोई जा रही है वह है जागरण की फसल। यह उसको भी जाकर के करने की कोशिश करता है कि कम से कम मैं जागरा तो हूं, कम से कम जागरण तो मैं कर रहा हूं, अर्थात मैं साक्षी हूं। पहले वो करता,
इसके बाद वह साक्षी। पहली फसल में किसान ने कर्ता को गिराया, दूसरी फसल में किसान ने साक्षी को गिराया। पहली फसल जब उसने सलजम बोया तो उसने कहा तुम ऊपर ऊपर का ले लेना। मन का शैतान कहा कि ठीक है, मैं ऊपर ऊपर की फसल ले लूंगा। तो पहली फसल में उसने कर्ता को सरका दिया तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। जो कुछ हो रहा है अपने से हो रहा है, उसके हाथ खाली रह गए, मन की चालबाजी के हाथ खाली रह गए। तो तत्क्षण वह मन साक्षी के रूप में गया कि ठीक है, मैं करता नहीं हूं पर मेरी उपस्थिति में सब कुछ होता है। साक्षी। वहां पर भी इसने सवाल, फिर असंभव प्रश्न उठाया। संभव प्रश्न के क्रम में उसने इसके कर्तापन को गिरा दिया। प्रश्न की कीमिया के संभव प्रश्न के क्रम में उसने कर्ता को गिरा दिया और असंभव प्रश्न के क्रम में, असंभव प्रश्न के उठने में उसने साक्षी को गिरा दिया कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है। तो उसमें अब कोई जगह नहीं रही, क्योंकि मैं जो है या तो अतीत में होता है या तो भविष्य में होता है, अधिकतम तथा कथित रूप से वर्तमान में होता है। तो वर्तमान को भी यह प्रश्न छील रहा है कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है। अब अगर कोई जीना समय से मुक्त है तो वर्तमान से भी मुक्त होगा, क्योंकि वर्तमान भी समय की ही संरचना का हिस्सा है। वह अतीत और भविष्य के में मध्य में झूलती हुई घटना है। अब यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर उसको नहीं पता है, उसको नहीं मिल सकता, इसलिए इसने इस तरफ से भी उसके हाथ की चीज छीन ली। तो दोनों ही तरफ से जैसे ही चीजें छीन ली गई उसके हाथ से, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, वह मर जाता है। कर्ता की फसल भी उससे चली गई, जो अब तक वह दावा करता था, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और साक्षी की भी फसल चली गई, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दोनों स्थिति में जब चली गई वह चुपचाप विसर्जित हो जाता है, चला जाता है। इसके बाद जहां पर नैसर्गिक जागरण है, जहां पर मन नहीं है, जहां पर मैं नहीं है, वहां पर तो जीवन का वह खजाना वहां पर है ही, जो कि हमारा स्वभाव है, जो कि जीवन का स्वभाव है। तो यह जो अन्वेषण के क्रम में प्रश्न उठाने की कीमिया है, जिसमें कुछ भी उपलब्धि नहीं है, सारी उपलब्धियों का विसर्जन है, वो बड़े ही सयाने तरीके से मन की पूरी संरचना, कृत्रिमता की, यांत्रिकता की सारी संरचना को एक तरफ सरका करके वो जो हमारा खजाना है उसे उघाड़ देती है। यह अद्भुत है, यह कहानी अद्भुत है। यह प्रश्न की कीमिया को बड़े ही अच्छे तरीके से इसने प्रकाशित किया है। हम लोग इस कहानी को फिर से मांझ लें, इसमें जो न समझ में आता हो उसको फिर से ठीक से देखें। मन वह शैतान है जो खजाने के ऊपर बैठा है, जिसने अब तक सारी फसल खा ली है जीवन की, और साथ ही जो गहरी चीजें हैं उसको कभी सामने नहीं आने दिया है। और यह जो विवेक है, जो थोड़ी सी प्यास पैदा हुई है, वह एक किसान है। जो यह थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है साथ में चलते हुए, वह समझदारी की, वह किसान है। किसान का जब उस मन की संरचना से पाला पड़ता है, विवेक की संरचना का जब मन की संरचना से पाला पड़ता है, उस मन की संरचना जो मैं के रूप में वहां पर है, शैतान के रूप में है, जिसने अभी तक हमारे जीवन में जो हमारी विराट संपदा है जीवन की, उसे उघड़ने नहीं दिया है, उससे जब उसका पाला पड़ता है तो सबसे पहले यह विवेक संभव प्रश्नों के क्रम में उसकी भूमिका को सीमित करता है। संभव प्रश्न कि अभी जो भी कुछ घट रहा है
उसके घटने में तुम्हारी क्या भूमिका है। शरीर में खून बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है, इसमें तुम्हारी क्या भूमिका है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा, मन के हाथ कुछ नहीं लगा। मन के हाथ जब कुछ लगता है तब वह दावेदार होता है। लेकिन यहां पर विवेक कह रहा है कि यहां पर सारी चीजें अपने से हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब इस बात का परीक्षण होता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, अपने आप जो जीवन बह रहा है वह असली फसल लेकर के चला जाता है, इसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद फिर असंभव प्रश्न उठाता है विवेक। असंभव प्रश्न उठाता है कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। अब इसमें जो यहां पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है, कर्ता के रूप में कुछ हाथ नहीं लगा, तो कम से कम मैं बाहर नहीं कुछ मेरे हाथ में है, तो कम से कम अंदर तो है। वह अब मैं जड़ लूंगा। पहले आपने जड़ ले ली, अब मैं जड़ लूंगा। अब पहले आप कर्ता को आपने गिरा दिया, अब मैं कम से कम साक्षी तो हूं। पर यहां पर असंभव प्रश्न आता है। विवेक असंभव प्रश्न उठा रहा है कि वह जीना क्या है जो मैं की संरचना से मुक्त है। अब यहां पर यह फिर ठगा गया कि इस प्रश्न ने इसकी साक्षी वाली जो उपस्थिति थी, साक्षी का जो दावा था, उस दावे को भी छीन लिया। जैसे ही यह साक्षी के रूप में उस मन का बने रहना था, मन की संरचना का बने रहना था, मैं की संरचना का बने रहना था, वह भी छीन लिया गया। वह भी अन्वेषण के दायरे में आ गया। अन्वेषण वहां अपने आप हो रहा है, वहां एक नैसर्गिक जागरण अपने आप हो रहा है जिसमें साक्षी की कोई भूमिका नहीं है। आप न साक्षी रहिए, फिर भी वहां पर जागरण बना हुआ है। आप अपना साक्षित्व तो लेकर के जाइए। शैतान से विवेक कह रहा है आप अपना साक्षित्व तो लेकर के जाइए, आप साक्षी वगैरह मत रहिए। देखिए वहां पर नैसर्गिक रूप से जागरण है या नहीं। असंभव प्रश्न के क्रम में नैसर्गिक रूप से जागरण वहां पर है, बिना हमारे साक्षी हुए ही वहां पर नैसर्गिक जागरण है। इस क्रम में भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दोनों ही स्थितियों में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। संभव प्रश्न के क्रम में कर्ता के रूप में उसके हाथ कुछ नहीं लगा, असंभव प्रश्न के रूप में साक्षी के रूप में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और इसमें मैं विसर्जित हो गया। इसमें मन का व्यापार, संबंध और जीवन के क्रम में अपने आप अपने दावों के साथ विदा हो गया। फिर वहां पर वह जीवन विद्यमान है जो कि मैं और मन की यांत्रिकता के पार है। लौकिक जगत में जो शारीरिक जगत है वह मन और मैं की जो कार्य प्रणाली थी उसके द्वारा जो विकृत होता था वह विकृति गई। शरीर बहुत ही संतुलित रूप से अपना, जैसे प्रकृति में सारी चीजें जी रही हैं ऐसे जी रहा है। मन की जितनी जरूरत है उतना काम कर रहा है और उससे गहरे तल नैसर्गिक जागरण की उपस्थिति में उघड़ने लगे। नैसर्गिक जागरण की उपस्थिति में वह खजाना उघड़ने लगा जिसको अगर हम नाम देना चाहें तो करुणा। वह खजाना जिसको हम नाम देना चाहें तो अकारण खुशी, जिसे मुदिता कह सकते हैं, मैत्री का भाव, सौंदर्य बोध, एक विराट अनंत होने का बोध। पर लेकिन कुछ भी हम नाम दे वह नाम है। खजाने जब उघड़ने शुरू होते हैं अंतस के क्षेत्र में तो उनकी कोई सीमा नहीं, वो उघड़ने शुरू होते हैं, उघड़ते ही जाते हैं। पुराना जीवन विदा हो चला, नया जीवन नित्य नए नए रूपों में वहां पर अपने प्रस्फुटन को लेकर के आ रहा है, पुष्पित पल्लवित होता चला जा रहा है। तो आज भोर की इस बैठक में हम लोगों ने जो यह संवाद किया है, जो यह वार्ता हमारे सामने आई है, साथ साथ उसको फिर उसके साथ रहते हैं और जो भी कुछ प्रश्न आते हैं उस पर गहराई से मंथन करते हैं, गहराई से उस पर अवलोकन करते हैं। प्रश्न है कि वह अन्वेषण क्या है जो उपलब्धि से सर्वथा मुक्त है।
वह अन्वेषण जिसमें उपलब्धि की कोई कामना नहीं, जिसमें क्या मिलना है इसकी बात ही बेबुनियाद है, जिसमें वह अन्वेषण जिसमें जो अभी हमारे पास है वह संरचना प्रकाशित होती है, देखी जाती है, उसका मिथ्यत्व देखा जाता है, उसकी व्यर्थता देखी जाती है, उसका अनर्गलपन देखा जाता है और वह अनर्गलपन मिथ्यत्व विसर्जित होता जाता है। क्या उपलब्धि में आना है या बात गौण है, क्योंकि न उपलब्धि और जिसको उपलब्ध होता है वह न वह, यह दोनों ही अवलोकन में, प्रकाशन में, जागरण में पाए जाते हैं कि झूठ है। ये सब मन के खेल है, यांत्रिकता की बनावट है। इसलिए उपलब्धि कुछ नहीं है, पर नैसर्गिक रूप से अन्वेषण, नैसर्गिक रूप से जागरण वहां पर स्थापित होता चला रहा है, हमारे प्राणों में बहता चला जा रहा है। जैसे हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, जैसे श्वसन क्रिया चल रही है, ऐसे ही जागरण भी बहना शुरू हो गया। यह एक तरीके से इंसान की महिमा का प्रस्फुटन है, मनुष्य चेतना की महिमा का प्रस्फुटन है। मनुष्य चेतना जैसे रक्त जीव जंतुओं में भी बह रहा है, सांस जीव जंतुओं में भी चल रही है, सोच विचार तो सारी दुनिया का मनुष्य करता है, चलता है और मर जाता है। महिमा तब पैदा होती है जब मनुष्य के जीवन में जागरण, नैसर्गिक जागरण का प्रवेश होता है और उस नैसर्गिक जागरण से बहुत सारी चीजें गिरनी शुरू हो जाती हैं जो कि मन के द्वारा बनाई गई थी। और वह जो जागरण का उदय है जीवन में, वह चेतना का विकास है। जब तक जागरण नहीं है तब तक हम बस एक उन्नत पशु हैं, हम पशुओं की श्रेणी से आगे नहीं बढ़े। हाँ, जागरण हमको एक उन्नत श्रेणी में लेकर के जाता है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, फिर इस प्रश्न पर कि वह अन्वेषण, वह जागरण, वह नैसर्गिक जागरण क्या है जो उपलब्धि से मुक्त है, उस पर कुछ प्रश्न होगा तो उसको हम लोग साथ में ले लेंगे।